पछवा दून के 100वें एपिसोड मन की बात को देखा व सुना भगत सिंह कोश्यारी, मुन्ना सिंह चौहान व सैकड़ों साथी कार्यकर्ता व समर्थकों ने पछवा दून के रविवार के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की, जो कि वर्चुअल मीटिंग के कार्यक्रम को देखा व सुना गया। एक और सहसपुर के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भगत सिंह कोश्यारी पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र व उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनके द्वारा 100वें एपिसोड मन की बात को सुना। साथ ही उन्होंने बताया कि मन की बात कार्यक्रम भारत के में ही नहीं देश व विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर को संभाला है, तब से लोगों से वह प्रत्येक महीने संवाद स्थापित करते हुए नजर आते हैं। साथ ही उनकी नई नई जानकारियां भी लोगों को देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर विकासनगर क्षेत्र में भी इस एपिसोड को देखने के लिए भीड़ नजर आई, जिसमें विकासनगर के एक निजी वेडिंग पॉइंट में क्षेत्रीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान व साथी भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को देखा व सुना। इसी के साथ साथ अन्य कई जगह जगह पर लोगों ने भी मन की बात को सुनते हुए लोग नजर आए। आपकी बड़ी प्रशंसक हैं, मन की बात में चित्र करते हुए मैं भावुक हो गया। आकाशवाणी के साथियों को कितनी बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। आज सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना और प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं हैं, वो है, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ है, कलाकार है, अलग अलग क्षेत्रों में वो ढूंढ ढूंढ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है मैंने भगवान से ही प्रार्थना की, आज भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का, इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए, ये मैंने प्रार्थना की। 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने जो पहले के 99 एपिसोड थे और उसमें जो जिन अनसंग हीरोज की उन्होंने बात की थी, जिनको सामने लाने का काम किया था, देश और दुनिया के बुनियादी सवालों पर, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनका कोई नाम नहीं, जिनकी कोई खबर नहीं, जिनके बारे में चर्चा नहीं होती थी, जिनका असाधारण योगदान था सफाई में, हिमालय को बचाने में, वाटर रिचार्जिंग में, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में, वेटलैंड के कंजर्वेशन में, तमाम सारे शिक्षा के प्रचार प्रसार में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, और तमाम सारे जीवन के चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो अपने अपने स्तर पर असाधारण रूप से योगदान कर रहे थे, उसको एक प्रकार से समअप किया। उनमें से कुछ लोगों का आज दोबारा से परिचय कराया, जिसमें से उन्होंने पिछले मन की बात में उस माता पिता से, उन पेरेंट्स से भी बात की थी, उस सिख परिवार जिन्होंने अपनी 39 दिन की, 1 महीना 9 दिन उम्र की बच्ची जिसका देहांत हो गया था, उसके अंगदान करने का काम किया, तो उसका भी चर्चा की। आज आपको तमाम सारे कश्मीर के मोहम्मद अहमद से लेकर के तमाम सारे जो जिनकी असाधारण उपलब्धियां हैं, जो चाय का ठेला लगा करके भी जो शिक्षा के लिए काम करते थे, जिस प्रकार से प्लांटेशन का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से हिमालय से भी हिमालय के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम सारी चीज़ों का एक प्रकार से संक्षेप में उन्होंने उसका जिक्र किया। और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, आप लोगों को भी मीडिया को भी इसका श्रेय जाता है
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम एक इंटरनेशनल इवेंट बन गई है। आज पूरी दुनिया इससे जुड़ रही है। आज पूरे दुनिया में इसका प्रसारण हो रहा है। 52 लैंग्वेजेज और डायलेक्ट में इसका प्रसारण हो रहा है, और जिसमें से 11 विदेशी भाषाएं भी जिसमें इसका प्रसारण हो रहा है, और तमाम सारे बड़े बड़े लोग उसमें रुचि जाहिर कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो प्रधानमंत्री जी के दिल के सबसे करीब देश का जो वर्ग है, जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, आज बच्चों ने, स्कूल टीचर्स ने बड़े पैमाने पर मेरे इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यक्रमों के अलावा भी बड़े पैमाने पर शिक्षण संस्थानों ने, मैंने उनका आह्वान किया था, बड़े पैमाने पर शिक्षण संस्थानों ने, बच्चों ने, टीचर्स ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने का काम किया, और बहुत मोटिवेटेड है बच्चे। यहाँ भी आपने देखा बड़ी तादाद में स्कूल के छात्र